लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। शाहरुख गौरी, सैफ अली खान, करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और वो उनका हस्बैंड का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, आमिर खान और उनकी वाइफ। ठीक है, आइदर इट्स मनी और इट्स पावर और इट्स फेम, तीनों में से एक चीज़ होगी तो बहुत बार पेरेंट्स मान जाते हैं। धनेश्वरी को आइटम सॉन्ग करने की क्या जरूरत थी यार ब्रेकअप के ऊपर? अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ओके, तुम उसे एक पीआर स्टंट की तरह क्यों यूज करोगे वहां आइटम सॉन्ग करके वहां पे कि तूने मेरा दिल तोड़ा, तू किसी और के साथ चला गया? नहीं पता है यार, सबसे बड़ा स्कैम है ये चीज व्यूज के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। ओके, ठीक है, मैं हर पॉडकास्ट में हर जगह मेरे से पूछते हैं, ये डेटिंग गुरुज का या डेटिंग कोचेस का व्यूज लाने का सबसे तगड़ा स्कैम है। हेलो एंड वेलकम गाइस। आज लोकमत के स्टूडियो में आए हैं एक लव गुरु जो 20 TEDx टॉक कर चुके हैं, 500 से ज़्यादा ऑन स्टेज सेमिनार दे चुके हैं और अगर आप फॉलोअर्स के हिसाब से देखें तो इंडिया के सबसे बड़े लव गुरु हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। वेलकम टू लोकमत हिंदी डिजिटल गांधी। कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि आप करते क्या हो, क्या काम है आपका? तो नॉर्मल लोगों की भाषा में कहा जाए तो लव गुरु, बट हम इसे रिलेशनशिप कोचिंग बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास अपने अंडर रिलेशनशिप कोचेस हैं जो लोगों की मदद करते हैं उनका प्यार वापस लाने में, चाहे शादी के अंदर प्यार ख़त्म हो गया हो या रिलेशनशिप में कोई छोड़कर चला गया हो। भाई साहब, जिस तरह प्लम्बर पाइप जोड़ता है, कारपेंटर लक्कड़ जोड़ता है, डॉक्टर हड्डियाँ जोड़ता है, हम लोग सिर्फ रिश्ते जोड़ने के पैसे लेते हैं। ठीक है, और ये आज से नहीं, 7 साल से कर रहा हूँ। लव गुरु क्यों? लव गुरु एज अ करियर, कितना अजीब साउंड नहीं करता ये आपको कि करियर क्या बनना चाहते थे आप? यार गलती से हो गया, मैं तो सिंपल मार्केटिंग कंपनी चला रहा था, दूसरी कंपनीज की मदद कर रहा था मार्केटिंग करने में। एंड मेरा जब दिल टूटा तो विद इन 15-20 डेज कंपनी को यूं करके लात मारी थी, ताड़। अच्छा, ठीक है कि यार नहीं करना ये सब, यहाँ दर्द हो रहा था और उस टाइम पे कोई मदद करने वाला नहीं था कि यार कैसे जोड़ूं, वो रिश्ता कैसे जोड़ूं या मूव ऑन कैसे करूं, कुछ ही नहीं समझ आ रहा था। और ऑप्शन भी क्या मिलते हैं, वशीकरण वाले बाबा, एस्ट्रोलॉजर या वो टारो वाले। इनके खुद के पति पत्नी देखे कितने बेकार दिखते हैं, इनके अफेयर देखे और ये मुझे अफेयर बताने चले थे। ठीक है, तो दैट डे आई डिसाइडेड कि यार नहीं, ये नहीं चल सकता। और मुझे एक TEDx टॉक मिलती है जिसमें मैंने दी पावर ऑफ ब्रेकअप, और वैसे ही मजे मजे में जाके दी थी मैंने। अच्छा, और वो गलती से वायरल हो गई। दिस इज 2017। और जैसी वो वायरल होती है, विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरे को रोज इंस्टाग्राम हर जगह मैसेज आने लगे, सर मेरा ब्रेकअप हुआ है, कैसे जोड़ूं, कैसे ठीक करूं, खुद को कैसे उठाऊं। तब मुझे लगा यार जरूरत तो है लोगों को। सो वी स्टार्टेड, प्रॉब्लम थी तो मदद करने बस पहुंच गए। फिर कल को देखा यार कुछ तो लीचड़ लोग हैं, ये बार बार कॉल करते हैं, फ्री में एडवाइस लेते हैं, अब तो इनसे पैसे चार्ज करो। और वो ऑटोमेटिकली बिजनेस बन गया यार पूरा का पूरा। सो ना, तो लव गुरु के टोटल कितने ब्रेकअप हुए हैं? 14.5 ब्रेकअप। 14.5 ब्रेकअप? आर यू And सीरियस? these are just relationships I'm talking about. I'm not talking about flings or anything. These are just proper relationships. टोटल कितने रिलेशनशिप्स रहे? 14 and a half. 14, I'm talking about relationships. I'm not talking about flings. I'm talking about relationships. It's 14 and a half. इंडिया में स्पेशली ऐसा है कि इंटर रिलीजन मैरिज, ठीक है, एक टैबू है आज भी। ठीक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। उसके बाद होता क्या है कि बहुत सारे लड़का लड़की ऐसे हैं जिनको प्यार हो जाता है दूसरे रिलीजन की लड़कियों से, लड़कों से। अब उनको पता है कि शादी तो हो नहीं सकती, पहले से ही पता है, जानते हैं कि वो दूसरे रिलीजन का है, इनसे तो भाई कट्टर दुश्मनी है, ना मेरे घर वाले मानेंगे ना उस लड़की के घर वाले मानेंगे या जो भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी उस रिश्ते को चलाना चाहते हैं, साथ में रहते हैं बहुत लंबे समय तक। क्या करना चाहिए उनको? उनका क्या होना चाहिए? लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। शाहरुख गौरी, सैफ अली खान, करीना कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और वो उनका हस्बैंड का नाम मेरे दिमाग से निकल गया, आमिर खान और उनकी वाइफ। ठीक है, आइदर इट्स मनी और इट्स पावर और इट्स फेम, तीनों में से एक चीज़ होगी तो बहुत बार पेरेंट्स मान जाते हैं। तीनों में से कुछ तो हो तुम्हारे पास। अगर तीनों में से कुछ भी नहीं है तो भाई देश बदलना पड़ जाएगा तुम्हें। There are people who marry in a different country, who go and stay in a different country just cause India लोग क्यों छोड़कर जाना चाह रहे हैं आज की डेट में? It's cause of the thought processes and the systems we have created. चाहे वो कास्ट सिस्टम हो या रिलीजन सिस्टम हो,
दैट्स व्हाई पीपल आर द रिचर वंस एज वेल एज द मिडिल क्लास वंस आर गोइंग अब्रॉड, क्योंकि वहां पे कोई पूछने को राजी नहीं है. ओवर हियर द पर्सन हु वाज दलित या SC ST में आते थे, या वो बेचारी झाड़ू लगाती थी कॉलोनी में, आज वो बाहर जाके उसका बेटा इंजीनियर है, नोबडी केयर्स. तो वो माइंडसेट के लिए बाहर जा रहे हैं. तो लास्ट रिजॉर्ट ये हो गया भाई, फिर तुम इंडिया से बाहर जाकर ही कहीं ना कहीं शादी करोगे, क्योंकि द सेम इज हैपनिंग विद LGBTQ. ओके. Third gender is not acceptable in a lot of families. So what they are doing is, some of the rich families वो बाहर जाके शादी कर रहे हैं अपने बच्चों की, वो बच्चे बाहर सेटल हो रहे हैं, या वो अपने माँ बाप का मरने का वेट कर रहे हैं, तब तक सिंगल बैठे हैं. ये भी बता दूं, पब्लिक आय में वो सिंगल बैठे हैं, अंडर द कवर रिलेशनशिप चला रहे हैं. चल रहा है यार उनका. दिस इज जब तक हमारे माँ बाप जिंदा है तब तक ये चीज़ अगर हम पेरेंट्स को या एज अ सोसाइटी हाउ कैन वी चेंज, मतलब हम नहीं चाहते कि हो सकता है उनमें से बहुत अच्छे लोग हैं जो इंडिया के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ मतलब अगर वो यहीं पे रहें, ठीक है, एज अ सोसाइटी हम उनके लिए क्या कर सकते हैं. पर शायद से मतलब कुछ लोग ये भी चाहते हैं ना कि अगर आप इंटर रिलीजन भी कहो टू बी ऑनेस्ट Tier 2 Tier 3 में ये वाले केसेस बहुत मुश्किल होते हैं. Tier 1 में मेट्रो सिटीज़ में, अगर दिल्ली बॉम्बे या किसी बड़ी सिटी की बात करी जाए, वहाँ पे अभी भी स्टिल पीपल आर लाइक हाँ ठीक है, अलग उसमें कर ली. पर Tier 2 Tier 3 में अगर पेरेंट्स मान भी जाते हैं ना, आसपास लोग जीने नहीं देते. गांव वाले जीने नहीं देते, शहर वाले छोटा टाउनों का नहीं जीने देते बाबा, वो शांति से नहीं जीने देते. ठीक है, रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप देख के लोगों को प्यार कम आता है, जलन ज़्यादा आती है. वो तो सिर्फ पॉइंट ढूंढने को तैयार बैठे हैं. ओके कि इस लड़के से शादी कर ली और ये कर ली बस, ये अमीर लड़के से, ये गरीब लड़के से शादी कैसे कर ली, या ये किसी और काम करने वाले लड़के से कर ली, नॉन गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से कैसे शादी कर ली. तो वो अपनी सोच आपके रिश्ते में डालेंगे ही डालेंगे. तो बेटर है भाई कम्युनिटी बदल दो, क्योंकि उस कम्युनिटी में तुम नहीं जी पाओगे. बस जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखते हैं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ पे रिलेशनशिप्स हैं, ब्रेकअप्स भी उतने ही हैं और शायद से बहुत कंफर्टेबल हैं लोग रिलेशनशिप को लेकर के. लेकिन जो छोटे शहर हैं वहाँ पे अभी रिलेशनशिप भी एक टैबू है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना ही एक टैबू है. तो अगर वो लोग भी हैं रिलेशनशिप में, व्हाट एडवाइस यू गिव टू देम कि कैसे. आई एम जस्ट सेइंग, लड़ना वड़ना छोड़कर उनसे चेंज द कम्युनिटी, चेंज द एनवायरनमेंट. कैसे पॉसिबल है? नहीं मतलब वही जो दिल्ली बॉम्बे में ये लोग, यही सेम लोग जब दिल्ली बॉम्बे में जॉब ले लेते हैं, ओके, दे हैव ऑटोमेटिकली चेंज द माइंडसेट. तो आज ये देखो, आज जो बंदा दिल्ली से उठ के कनाडा शिफ्ट होता है या पंजाब से उठ के कनाडा शिफ्ट होता है, इट्स नॉट कॉज ऑफ द फैसिलिटीज, मोर ऑफ द माइंडसेट ऑफ द पीपल. वहाँ पे जो उसे आसपास लोग मिल रहे हैं, वो माइंडसेट के लिए जा रहे हैं. तो लोगों का माइंडसेट देख के तुम्हारी भी सोच में और वो आएगा. बस कितनी जगहों पे तो औरतों को पहले काम नहीं करने दिया जाता था, बट कुछ शहरों में करना जाता तो औरतें कर रही है अपना काम. बस तो इट हैज टू बी एनवायरनमेंट चेंज, बेस्ट सोल्यूशन. युजवेंद्र चहल और धनेश्वरी का डिवोर्स हुआ और युजवेंद्र चहल ने अपने एक पॉडकास्ट में ये वाली बात कही कि हम लोग साथ होते भी थे लेकिन करियर अलग अलग था. ठीक है, मैं अपने करियर में कहीं ना कहीं बिजी होने लग गया, उसकी भी अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज़ थी, तो साथ में टाइम उतना नहीं हो पा रहा था और बीच में हमने रिलेशनशिप में वो जो ज़रूरत है उसको छोड़ भी दिया. इसलिए मैंने पूछी ये टाइम वाली बात. अकॉर्डिंग टू यू, अगर उनके रिलेशनशिप को अगर हम देखें एज अ बाहर से, तो आपको क्या लगता है? क्योंकि यार बाहर से देखोगे, धनेश्वरी को आइटम सॉन्ग करने की क्या जरूरत थी यार ब्रेकअप के ऊपर? अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ओके, तुम उसे एक PR स्टंट की तरह क्यों यूज करोगे वहां आइटम सॉन्ग करके वहां पे कि तूने मेरा दिल तोड़ा, तू किसी और के साथ चला गया. लाइक व्हाट द हेल यार, तेरा ब्रेकअप, इफ यू ब्रोक अप ग्रेट, इफ यू डिडंट ब्रोक अप स्टिल फाइन, गो लिव योर लाइफ. ठीक है, बट उससे तुमने एक पूरा करियर स्मूव ही बनाकर रख दिया उसे, तो ऑटोमेटिकली सारी दुनिया को लगेगा कि तुम ही अपॉर्चुनिस्टिक हो एक तरफ से, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो यार 4 करोड़ एलिमनी दे के निकली हूं मैं. ठीक है, अरे यार ब्रो, तुम्हारी शादी इतने टाइम की थी नहीं, हाउसवाइफ तुम थी नहीं. ठीक है, यू हैड योर ओन करियर वाज ग्रोइंग एंड स्टिल यू हैड टू टेक एलिमनी एंड गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप. सो देयर वर सो मेनी एरियाज वेयर दैट वाज लाइक कि भाई तुम लोगों का दोनों का चल क्या रहा है. ठीक है, और उसका वहां करियर खत्म हो, वो दूसरी लड़की के साथ घूमते हुए अपनी वीडियोस और फोटोज डाल रहा है.
सो इट वाज अ कंप्लीट मेस दे क्रिएटेड आफ्टर अ डिवोर्स। जबकि लोग जब डिवोर्स करते हैं दे कीप इट वेरी लो प्रोफाइल, बहुत लो प्रोफाइल। अरबाज खान आपको लगा पब्लिसिटी स्टंट टाइप का है? पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा था दोनों का डिवोर्स। लाइक उनका शादी भी पब्लिसिटी स्टंट था, वो टिकटॉक बना रहे दोनों डांस करते करते, शादी के बाद भी उनका पब्लिसिटी स्टंट ही था। और पब्लिसिटी स्टंट से सबसे ज्यादा फायदा ही धनश्री को हुआ है, उसी का करियर बूस्ट हुआ है, क्योंकि इसकी तो बैटिंग से ही करियर चलेगा ना। ये तो भाई कितने भी टिकटॉक बना ले, इसे ब्रांडिंग नहीं मिलने वाली नाचने जाने काम करने के लिए, और वो नचाई जा रही है इसे और बैठकर सबको। उसके बाद एक डिवोर्स की जो हम बात कर रहे थे, अभी रिसेंटली AR रहमान और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का ग्रे डिवोर्स हुआ, ठीक है। व्हाट इज दिस ग्रे डिवोर्स? अगर आपको पता है तो आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं। यार ग्रे डिवोर्स कुछ नहीं है, कोई इंसान किसी इंसान के साथ बहुत सालों से रहता है एंड देन ही डिवोर्सेस देम, बट सीन ये है कि दे आर स्टिल कनेक्टेड, और 50 साल की उम्र में आकर या 60 साल की उम्र में आकर वो किसी के और के बारे में इतना सोच नहीं सकते। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। व्हाट डज ग्रे मीन? ब्लैक और वाइट। इट्स नॉट लाइक भाई तुम अगर साथ नहीं हो तो छोड़ दो ना, छोड़ तो दिया लीगली, बट दे आर स्टिल देयर, कहीं ना कहीं वो साथ ही है, बैठे हैं, लाइक पब्लिकली दे आर टुगेदर, दे ट्राई टू बी टुगेदर, क्योंकि वो आदत ही नहीं है अकेले रहने की या वो रहने की। यस, और कुछ लोग मैक्सिमम ऐसा करते हैं कॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन, कॉज वो बच्चों के लिए साथ रहना चाहते हैं, चाहे खुद प्यार बचाना हो। और ग्रे डिवोर्स से ज़्यादा डेंजरस तो होता है जो लोग शादी ही ऐसे चलाते हैं, प्यार व्यार कुछ है नहीं, हस्बैंड दूसरे कमरे में सो रहा है, वाइफ दूसरे कमरे में सो रही है, बच्चों के लिए है साथ बस, अदरवाइज ये मरेगा कब, या वो उसका अफेयर चल रहा है, जो भी चल रहा है, स्टिल लिविंग अंडर द सेम रूफ। यस। और वो लोग पर ये ग्रे डिवोर्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है सेलिब्रिटीज ले सकते हैं, नॉर्मल लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको पता है। आप कैसे मानते हो उसको? यार सेलिब्रिटी कुछ नहीं है, बस ट्रेंड है। ओके, इट्स अ ट्रेंडिंग, दे आर ट्रेंडिंग थिंग। वो जो कर रहे हो पब्लिकली पता लग जाता है, बाकी करता हर कोई है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट, इट्स अ वेरी नॉर्मल फैक्ट। हर चीज रिलेशनशिप्स की नॉर्मल है। आपके हिसाब से रिलेशनशिप को छोड़ देना ज़्यादा सही है? कोई रिलेशनशिप अगर नहीं चल रहा है, मैं उस बिजनेस में ही नहीं हूँ। अच्छा, मेरा पर लोग तो यही कहते हैं कि अगर जहाँ प्यार नहीं मिल रहा है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जो चीज़ें नहीं सही हैं आपकी, छोड़ दो उसको या अलग हो जाओ। ये आईफोन 12 है, एप्पल वाले कुछ टाइम पे डिसकंटिन्यू कर देंगे, इसका जैक मर चुका है, इसका स्पीकर मर चुका है, ठीक है, कितना चीज़ें मरी है, मैंने तब भी ठीक करवाई है, 3 दिन लगे ठीक करने में, पैसे लगे, ठीक है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करवाते हैं, वी डोंट थ्रो देम अवे। ओके भाई ये तो तुम्हारे सालों की इन्वेस्टमेंट है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, स्पेंड सम मनी एंड फिक्स इट। एक और कपल का एग्जांपल है जिसको मैं लेना चाहती हूँ, दीपिका और रणबीर के बारे में बहुत बात होती है। दे वर वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा लगता था जब उनकी शादी हुई थी। उसके बाद वो कॉफ़ी विद करण में आए थे एक साथ, ठीक है। वहाँ पर ऐसे बात हुआ कि मतलब दीपिका के बारे में ये मजाक उड़ाया जाने लग गया कि अरे भैया इसको रख दो, हम बाद में आकर देखते हैं, बिकॉज वो उस टाइम पे शायद से और भी लोगों को डेट कर रही थी इस तरह से, ठीक है। तो हाउ डू यू सी दिस थिंग? अगर कोई लड़की या लड़का, अगर वो एक मेल होती फॉर सपोज, या फीमेल ही है, ये दोनों ही चीज़ों में, तो हाउ डू यू सी इट कि मतलब वो कमिटमेंट लेवल क्यों नहीं आता है लोगों में जो एम्बिशियस हैं, या इस वजह से है, या उसको पता है कि मुझको तो मिल ही जाएगा। होटल और घर में फ़र्क पता है आपको? हाँ, घर हमारा अपना होता है और होटल जो है हम कहीं और जाके रहते हैं। बंदे को 2-3 दिन होटल अच्छा लगता है, वो होटल आता है, पर आज नहीं तो कल घर आएगा ही वापस ना। हाँ, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम घर हो उस इंसान का, ओके, ठीक है। तो दीपिका आई तो वापस घर ही, रणवीर न्यू यही है वो, मेरा फोकस क्लियर है, मुझे यही चाहिए, ठीक है। अब यूनिवर्स उसे कैसे घुमा कर लाएगा, जो भी लाएगा वो लाएगा उसी के पास। बस दीपिका जो भी ट्रीटमेंट करे, दीपिका चाहे 4 होटल जाकर देख कर आए, बट रणवीर इज क्लियर ऑन द फैक्ट मुझे यही चाहिए भाई, ये कुछ भी करे, मैं इसके साथ कनेक्शन बना कर रखूँगा, यही मुझे कल को दिखाई दे रही है, शी इज़ माई क्वीन। और आज भी उसे उतनी एक्साइटमेंट वो पब्लिकली दिखाते हुए भी होती है कि मेरी क्वीन में। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो एनर्जी है, दीपिका इज अ फेमिनाइन एनर्जी, लेकिन इस रिलेशनशिप में शी इज ए मस्कुलाइन एनर्जी, मैस्कुलिन डोमिनेंट, हाँ डोमिनेंट है ज़्यादा, या फिर उसके इर्द गिर्द है, शी इज अ सेंटर ऑफ दैट रिलेशनशिप शायद से, है ना। वहीं रणवीर को उतना, पर लेकिन अगर यही रियल लाइफ में होते तो लोगों, लड़कों को शायद से ऐसी लड़कियां नहीं पसंद है इतनी स्ट्रॉन्ग। हाँ, क्योंकि पेट्रियार्की ने सिखाया ही नहीं हमें,
हमें जो बैक में ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग मिली है, ऑर्थोडॉक्स और लोगों के लिए सिंपल करना, जो हमारे पूर्वजों ने थिंकिंग दी है, दैट हैज़ ऑलवेज बीन मेल सेंट्रिक। बट उसमें एक हिडन चीज़ भी थी, सालों पहले से पता था कि औरतें हमारे से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा तेज़ है, तो इन्हें दबा कर रखो। हमारे पूर्वजों को पता था। आज जब वो खुल खुल के फट रही है ना, ठीक है, और जो भी आदमी उनके साथ चल रहा है, चाहे हाथ में हाथ डाल के या वो औरत उसे लेकर चल रही है, उसका करियर बन रहा है, वो लाइफ में कुछ कर रहा है बस। और जो अपनी औरत को साथ लेकर नहीं चल रहा, जो पीछे से बस घसीट रही है, वो ठीक है यार, ही इज देयर, बट वो अपना नेक्स्ट लेवल नहीं क्रॉस कर पाया। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने करियर में बेटर करना है तो आपकी वाइफ आपके साथ होनी चाहिए या गर्लफ्रेंड? योर हेल्थ इज योर हाउस, ठीक है, सेकेंड लेवल इज योर रिलेशनशिप एंड थर्ड इज द करियर। ओके। तो पहले तुम्हारी हेल्थ सही होगी, फिर रिलेशनशिप सही होगा, करियर तो अपने आप होना ही होना है। इट्स अ जर्नी यार। आज 5 लाख रुपए कमाए, कल 10 लाख रुपए कमाए, परसों 1 करोड़ रुपए कमाए, किसके लिए कमा रहा हूँ? किस पे उड़ाने हैं? उड़ाने तो उसी क्वीन पे है। हाँ, और किसके लिए कर रहा हूँ? आपकी एक थ्योरी है कि दिल की बात दिमाग से होती है, ये थ्योरी क्या है? आपने बहुत सारी जगह बोला हुआ है ये बात। बहुत जगह मेरी आर्ट्स में भी है, सब में है, ठीक है। पंगा क्या है, हमारे रिलेशनशिप के अंदर मैक्सिमम लोग इमोशनल हो जाते हैं और डेस्परेट हो जाते हैं, स्पैम करना शुरू कर देते हैं, भीख मांगना शुरू होते हैं, घर के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। वो नहीं करना, वो नहीं करना है। नहीं सब करना। यही करते ब्रेकअप के बाद तो। यस, मैंने डिवोर्स केस देखा है जिसमें लड़का अपनी बीवी को वापस लाने के लिए लड़की के घर के बाहर खड़ा है और लड़की की माँ लड़के को बीच सड़क पे चपेड़े मार रही है। लड़की की माँ हेट करती थी उस लड़के को, अब वो शादी रोकने के लिए पूरी जान लगा के खड़ी हुई है बीच में इन दोनों के, ठीक है। और लड़के ने गलती क्या करी है, वो बाहर जाके खड़ा हो गया। मैंने उसे बोला, मैंने बाहर मत खड़ा हुई हो, ठीक है, तो 200 बार कॉल करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। पैनिक में नहीं चलता। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू। मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा कर देते हैं। यार कम करना है। एक बढ़िया फ़ोन कॉल इज़ बेटर देन 100 मैसेजेस। नस काटने से प्यार नहीं आएगा, बट लोगों को लगता है कि एक कॉल में वो बात होती नहीं है हमारी। अगर इंटेंस टॉपिक है, मिलके बात करो। डोंट डू इट ऑन कॉल आल्सो, या वीडियो कॉल पे लो। एक बार में वीडियो कॉल पे नहीं आ आप मुझे 5 स्टेप्स बताओ। जैसे ही ब्रेकअप, या आपको लग रहा है आपका पार्टनर दूर जा रहा है, चाहे वो शादी में है चाहे वो रिलेशनशिप में है, आपको लग रहा है आपका पार्टनर दूर जा रहा है, 5 चीजें आपको क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। ओके, क्या नहीं करनी अगर आपका पार्टनर दूर जा रहा है? पहली चीज़ है 300 बार मैसेज मत करना, 400 कॉल मत करना, उसके घर के बाहर जाके मत खड़ा हो जाना, उसके फ्रेंड्स को या अपने फ्रेंड्स को बताना मत शुरू कर देना, और 5वां अपनी नस मत काटना, ठीक है, क्योंकि उससे प्यार नहीं डर बैठेगा, ठीक है। एंड क्या क्या करना चाहिए, उसका सीन बहुत सिंपल है यार, इसी बात के तो पैसे हैं, ठीक है। नहीं, दिस इज सीक्रेट, नहीं बताने दो, पता होगा बेटर होगा। क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, इफ पॉसिबल टेल हर टू मीट इन अ पब्लिक प्लेस, नॉट इन अ प्राइवेट प्लेस। पब्लिकली तमाशा हो, वरना प्राइवेट में तुम गंद तमाशा करोगे। पब्लिक प्लेस में तमीज से मिलो, टॉक इट आउट। नहीं हो रहा, गेट हर ऑन वीडियो कॉल, बट टॉक इट आउट। इफ शी डजंट डू इट या ही डजंट डू इट, ही ब्लॉक्स यू, तो ब्लॉक के एटलीस्ट 8 से 9 दिन पैनिक मत करना, चुप करके बैठे रहना। मैक्सिमम 60% ब्लॉक्स इमोशनल ब्लॉक होते हैं। कोई भी बंदा आपको जब ब्लॉक करता है, वो सब गुस्से में आके ब्लॉक करे, कूलिंग पीरियड दे, लोहा गर्म है, अभी हमला मत करियो, 9 दिन का दो, ठीक है। थर्ड थिंग, कभी भी मैसेज या कॉल करने हैं उसके बाद जब कोई गुस्सा है तुम्हारे से, गेम इज अबाउट फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा नहीं करने, कम करनी है, पर बढ़िया करने। एक करो, बढ़िया करो बस, एंड देन गिव देम टाइम टू वो। फोर्थ, कुछ भी अगर देना है, एक्सपेंसिव गिफ्ट मत देना, इमोशनल गिफ्ट देना। तुम्हारे हाथ से बनाए हुए चिल्ला या कोई खाने की चीज़ या फेवरेट केक उसका, उससे ज़्यादा जल्दी मेल्ट करेगा कंपेयर टू तुम उसे महंगी डायमंड रिंग दे दोगे। कोई फ़ायदा नहीं, बर्बाद होना है। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उसने कहा सर लड़के का ब्लॉक खुलवाना है, 70,000 रुपये का फ़ोन तैयार है, दे दूँ? मैंने कहा 70 रुपये की पेस्ट्री निकाल, कल कोरियर करवा रहे हैं हम, ठीक है। okay. क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा अगले 3 दिन 70 रुपये की पेस्ट्री भेज, डेली। हाँ ओके, डेली अनोनिमसली बेकर सेट कर दिया, 70 रुपये की पेस्ट्री आदमी के घर पे
ठीक है, 3 दिन के बाद उसने ब्लॉग खोला, नॉर्मल बातें वापस शुरू, सब सॉर्टेड। देयर वाज दिस अदर वुमन, इसने ब्लिंकिट वाला सेट कर दिया। मैंने उसे कहा था अगले 12 दिन तक करियो। वो बेशर्मों की तरह वैलेंटाइंस डे के 12 दिन तो उसने करे प्लस 8 दिन और करे, जब 8 दिन और करे जब तक बंदे ने कहा बस हो गया और ब्लिंकिट से सामान मत भेज, ठीक है, बिकॉज दैट गाय वाज ब्लॉकिंग हर फ्रॉम एवरीवेयर। तो सामान भेज दिया उसने, सब नॉर्मल छोटा मोटा सामान भेज दिया करती थी, ये रोज एक कोरियर आ रहा है या तो डू समथिंग स्मॉल। कंसिस्टेंसी इज द गेम, इट्स नॉट अबाउट कि तुमने एक बड़ा सा फूलों का वो भेज दिया, कुछ ना हो रहा यार उससे एक दिन, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट डे, बस वो बंदा हर्ट है। तो वो कंसिस्टेंसी जरूरी है। द गेम इज अबाउट कंसिस्टेंसी। अब वो कंसिस्टेंसी खेलनी कैसे होती है ना, वो हम खेलते हैं, दैट इज माई कोचेज जॉब। वो उसकी प्लानिंग होती है कि कैसे कितने टाइम में क्या चीज़ करनी चाहिए, बस। आपने अपने इंटरव्यू में कई बार कहा कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा नहीं करना, कोई भी क्या ज़्यादा हो जाता है लोगों से, क्या ज़्यादा कर देते, क्या गलतियां कर देते हैं? एंजाइटी यार सबसे बड़ा दुश्मन है रिश्तों का, एंजाइटी। ये लोग घबरा जाते हैं ऐसे, सर वो ना आ नहीं रही, सर वो क्या हो गया उसे, पता नहीं क्या। भाई वो भी इंसान ही है। योर एंजाइटी इज किलिंग यू, दैट पर्सन इज नॉट, ठीक है। उसकी साइलेंस है क्योंकि वो हर्ट है। गिव हर स्पेस, कंसिस्टेंटली एफर्ट करेंगे, बस। उसी के चक्कर में ये 5-5 लाख रुपए जाके एस्ट्रोलॉजर और टैरो वालों को दे आते हैं कि वो कैंडल जलाएगा, हाँ वो कैंडल जलाएगा, उस कैंडल की याद में उस लड़की का आएगा, वो बैठ के वहाँ अफर्मेशन पढ़े जा रहा है उसके नाम के, वो तीसरा बैठ के उसके नाम की इसने सारी अंगूठियाँ पहन लिया, सर ये देखो, इसके बाद तो वो आएगी, 3 हवन भी करा दिए मैंने। तेरी और उसकी सिंपल लड़ाई थी। हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू हर? नहीं सर मेरी ईगो है, मैं क्यों उससे बात करूँ? अब लाइक ईगो इज अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, इट्स अ फियर बेस्ड फ्रीक्वेंसी। साइंटिस्ट ने टेस्ट कराई है, पानी के ऊपर उन्होंने लव लिखा एंड दूसरे पानी के ग्लास के ऊपर उन्होंने हेट लिखा, और वो उठा के दोनों फ्रीजर में रख दिए एंड देन माइक्रोस्कोप से देखा, जो लव वाला था उसमें डायमंड्स बने थे और जो हेट वाला था आफ्टर 2 days उन्होंने रखा था, दिस इज कॉल्ड अ वाटर एक्सपेरिमेंट, और उसमें गटर जैसा वो बना हुआ था। वर्ड्स हैव एनर्जी। ईगो को ईगो से नहीं मार सकते, ईगो को प्यार से ही मरेगा, और प्यार पेशेंस से होता है। प्यार इज नॉट दिख 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 दिख, प्यार इज स्नाइपर की तरह आराम से, बस रिलैक्स्ड है। और आपको कब पता चलेगा कि आपको निकल जाना है, अब ये रिश्ता नहीं है आपके लिए? देयर इज कोई ऐसा फुल स्टॉप नहीं होता यार, कोई ऐसा फुल स्टॉप नहीं होता। लोग इग्नोर करते हैं, भाग जाते हैं, घोस्ट करते हैं, आपको नहीं लगता ये यू टर्न है? यार मेरे पास एक क्लाइंट है, ईयर 1 व्हेन ही केम टू मी, मैं ब्रेकअप करवाता था, ओके ठीक है, एंड ही वाज लाइक मुझे यही लड़की चाहिए। अब लाइक यू हैव 10 अदर वुमेन ना, गो फॉर देम। ये लाइक नहीं मेरे को करना है। ईयर 2 आई डिसाइडेड कि नहीं अब तो मैं रिश्ते जोड़ूंगा चाहे जो हो जाए। ईयर 2 दिस वुमन स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम ऑन टेक्स्ट एंड कॉल। ईयर 3 ही फाइनली गेट्स टू मीट हर, और उसकी वाइब भी कनेक्ट हो रही है उसके साथ, सब कुछ। बट इज़ लाइक सर रिलेशनशिप कब शुरू होगा? लेकिन रुक जा, उसकी भी तो फीलिंग्स डेवलप होने दे। लव हर एक केस में अपनी स्पीड से चलता है। देयर आर अरेंज मैरिजेस जो चल रही है जिसमें ईयर 1 इट वाज रियली टॉक्सिक, ईयर 2 अब वो हस्बैंड मेरी सुनने लगा है, ईयर 3 वो अपने बाउंड्रीज बना दी है उसने घर वालों के खिलाफ कि ज़्यादा मेरी रिलेशनशिप में ना घुसो। इट्स नॉट अबाउट गिविंग अप, वो तो कोई भी करा ले यार, कल गिव अप मार लो तुम अपने रिश्ते पे, अपने प्यार पे, कुछ मार ले। बट द रियल गेम इज कितनों पे गिव अप मारोगे? यू रन अवे फ्रॉम दिस वन, आई प्रॉमिस यू अगली वाली भी सेम प्रॉब्लम लेकर आएगी। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा ये पार्टनर टॉक्सिक है, अगले वाले को आने दो, निहायत ही टॉक्सिक निकलेगा। जितने लड़कियों ने अरेंज मैरिज करी है वो ये क्लियरली बोल सकती है, हमने अपना बॉयफ्रेंड छोड़ा क्योंकि हमें लग रहा था वो गलत है, और तब हम अरेंज मैरिज अपने मम्मी पापा की चॉइस से गए। तो आपके हिसाब से कोई गलत या सही नहीं है, शायद से ऐसा है कि टाइम गलत है या आप समझ नहीं पा रहे हो, साइकोलॉजी आप समझ नहीं पाए हो, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए हो। इफ़ यू लव देम सिंपल यार, उसमें कोई कनेक्शन था तुम्हारा, बस दैट्स इट। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग लड़ाई करते टाइम, या लड़ाई जब हो रही होती है कि अरे पता है कि मतलब लड़ाई होने वाली है, अब ताने मारना नहीं मारने चाहिए। इट शुड बी अनलिमिटेड फॉरगिवनेस, उसे माफ़ कर दो और ताने मत मारो वापस। तुम जितने ताने मारते हो लड़ाई बढ़ती रहेगी, ठीक है।
जैसे तेरे मुंह पे कीचड़, वो वापस उसके मुंह पे कीचड़, तेरे मुंह पे कीचड़, वापस उसके मुंह पे, अरे वो कीचड़ मारा, सॉरी यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल रखनी है, उसकी हो जाएगी। आई टोल्ड यू ना, इट्स अ मिरर। मैंने एज इट इज, मेरे को हल्का सा फ्रीक्वेंसी मेरी चेंज हुई, मैंने चपेट लगाया भाई, फिर तो पूरा रिश्ता खत्म, लड़की गई, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया, हो गया स्वाहा, खत्म सब। अब तो लॉयर मजल उठाएगा तुम्हारे ऊपर इतने अच्छे अच्छे मेंटल हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, इतने अच्छे अच्छे केस बनाएगा कि तुम्हें लगेगा कि ऐसे दलदल में फंस गए हो कि वो चपेट तो मुझे कहां से कहां ले गया। एंड इट वाज जस्ट अ स्लैप। जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लो थी तो तुमने चपेट मार दिया, वरना तुम चपेट नहीं मारते, तुम्हारा दिमाग किसी और बात से गुस्सा था। बस कोई नहीं देखेगा तुमने जो, उसने जो कहा, सब ये देखेंगे तुमने चाटा मारा। ओके सबसे ज़्यादा फेमस है ये चीज़, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इट्स ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। सबसे बड़ा स्कैम है ये चीज़ व्यूज़ के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। ओके ठीक है, मैं हर पॉडकास्ट में हर जगह मेरे से पूछते हैं, ये डेटिंग गुरुज का या डेटिंग कोचेस का व्यूज़ लाने का सबसे तगड़ा स्कैम है। ठीक है, हर इंसान में कमियां होती है, हर इंसान में अच्छाइयाँ भी होती है। तुम रेड फ्लैग बोलकर ऑटोमेटिकली किसी रिलेशनशिप में डाउट भर देते हो। जैसे ही तुम ये कहते हो ना, ये 3 रेड फ्लैग है कि आपका पति आपको छोड़ देगा, या ये 3 रेड फ्लैग है कि आपका पति सही नहीं है, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दोज रेड फ्लैग्स। और अगर वो रेड फ्लैग तब, ठीक है, शायद इतना तैयार होकर जा रहा है, इसका मतलब 100% इसका चक्कर चल रहा है ऑफिस में, मतलब उस 2 रुपए की रील ने तुम्हारा रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी अभी, और उसके तो व्यूज बन गए। बस वी डू दिस, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मैं रेड फ्लैग वर्ड नहीं यूज करता, बट यस वी डू दिस गेट्स अस व्यूज। रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग गेट्स अस व्यूज। ये प्लैनेट्स का भी यही है, नामों का भी यही है। जितने आप अभी एस्ट्रोलॉजी और वो आके न्यूमरोलॉजिस्ट कहेंगे, ये डेट पे पैदा होने वाले लोग आपका डिवोर्स, मतलब इनका रिश्ते में कभी भी फेथफुल नहीं रहेंगे। ये लेटर से नाम शुरू होने वाले लोग अपने रिश्ते में, अरे भाई उसका नाम उसके माँ बाप ने डिसाइड करा, तुमने उसका पूरा कैरेक्टर फाड़ के रख दिया इस बात पे? नहीं। हर दूसरी तीसरी रील आपको रिलेशनशिप एडवाइस देती है, राइट और रॉन्ग, क्या एडवाइस करोगे आप लोगों को? मैं 2018 में मैंने टिकटॉक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एंड मैं स्टेज पे लव एडवाइस पढ़ाता था। एंड वो मुझे चाइना की रील्स दिखाते थे, कहते थे ऐसे आप दो। जब ये बच्चे वीडियो में एडवाइस भी नहीं दे रहे थे ना, मैं तब से दे रहा हूँ। तो ये लोग, और उसमें जो एडवाइस दिखाई जाती थी, हमेशा बोला था जितनी जनरल एडवाइस होगी ना उतनी ज़्यादा वायरल होगी। तो साइंस वाला स्कैम तो तब से चलता आ रहा है, ठीक है, नाउ इट्स बीन 7 years। तो इसलिए हमें डेप्थ पता है, तो मत मानो। इट्स जस्ट लाइक गूगल, तुम्हें पिंपल देखोगे तुम्हें कैंसर वाला वो डिक्लेयर कर देगा, ये रिलेशनशिप सीधा तुम्हें वो रिलेशनशिप वाली रील वो कर लेगा। प्लीज उस कोच को पैसे देकर उससे पर्सनल एडवाइस लो, जानने के लिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, और अगर आपको दाल में कुछ काला लगे तो उसकी एडवाइस पेपर पे लिखो, और अगले कोच के पास जाके एक सेकंड ओपिनियन लो। डॉक्टर के पास भी लेते हो ना तुम, तो लो ना, पैसे खर्चो, मुफ्त के पीछे भागोगे फिर फंसोगे। दैट्स गोइंग टू हैपन, नथिंग एल्स। क्योंकि जो फ्री की एडवाइस है वो शायद से टॉक्सिक है या नहीं है। फ्री की एडवाइस इज जस्ट टू गेट द व्यूज यार, वो आपके लिए नहीं है, तुम्हारा भला करने के लिए थोड़ी थी। इट वाज नेवर अबाउट यू, इट वाज द एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमारी दूसरी वीडियोस पे व्यूज नहीं दे रहा। कितनी इनकम होती है एक लव गुरु की? यार ये वाला तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी तो कंपनी है। अप्रॉक्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये नंबर दे दो। अरे नंबर भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरे अंडर कोचेस है। अब मेरा पर्सनली मैं इतना नहीं करता, मोस्ट ऑफ माय मेरे अंडर जो टीम है वो करती है। कितनी टीम है आपकी, कितनी बड़ी टीम है? अभी 5 टीम ऑफ 5 है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया अब्रॉड क्लाइंट्स आते हैं, दे हैंडल इट आराम से। अच्छा, ठीक है, तो उसी में रहता है 1-on-1 कंसल्टेशन में। मतलब इतना है कि यार फॉरेन ट्रिप तो बीवी को करा लोगे बस। 1 महीने में इतना कमा लेते हैं, साल में कितना? यार ये मजा ले रहे हो यार आप, ये नहीं, देखो अगर 1 साल में कितना यार, ऑनेस्टली बताओ। हाँ, मैं अपना नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं एक नॉर्मल रिलेशनशिप कोच का बोलूँगा। अगर आपका एक लाइफ कोच 1 लाख रुपए कमा रहा है किसी की लाइफ बदल कर, तो एक बढ़िया रिलेशनशिप कोच 4 से 5 लाख रुपए निकाल सकता है।
अगर वो चाहे तो, अगर वो चाहे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस जो इंडिया में है, काफी बड़े बड़े नाम मैं लूंगा नहीं, वो महीने के 2 या 3 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है धंधे की। अच्छा, ओके। बिजनेस आता है तो 5 लाख भी ले सकते हो, लाख भी ले सकते हो, 3 करोड़ भी ले सकते हो महीने का। तुम्हें बिजनेस समझ आना चाहिए उसका एंगल, बस। फेक लव गुरुज को में नहीं फंसना चाहिए, कैसे पता चलेगा? फेक लव गुरु के लिए मैंने ऑनेस्टली बोला ना, दे डोंट हैव द स्किन इन द गेम। मैं पैसे ले रहा हूँ तो मैं ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा आपको, ठीक है। मुझे कोई किक नहीं मिल रही, पर पैसे लेकर भी लोग गलत भी एडवाइस देते हैं, ऐसा है ना? हाँ है, गलत है। तो देन द ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट इज जो हो जाए रिश्ता जोड़ो। ओके। अगर वो नहीं जुड़वाता ना तो फिर अगला लव गुरु देख लो, ठीक है। इट्स लाइक अ हॉस्पिटल। मेरा हॉस्पिटल है रिश्ते जोड़ने का, मैं मरने के लिए कभी नहीं किसी को छोड़ता। तो सेम चीज अगर आपका लव गुरु नहीं जुड़वा रहा, क्योंकि वो बंदा तब भी करेगा ही करेगा। इस लव गुरु ने कह दिया ना कि ब्रेकअप कर लो, अगले वाले के पास जाएगा, उससे जुड़वाने के लिए कोशिश करेगा, अगर उस बंदे के अंदर से इंटेंशन है। आप बार बार जुड़वाने की अगर बात कर रहे हो तो जहाँ पे चीटिंग आती है वो भी जुड़वाता हूँ मैं। मेरे पास ऐसे केसेस है जिसके अंदर अ वुमन, मैं आपको लाइव केस बता रहा हूँ, हिंदू औरत है, हिंदू आदमी है, उस आदमी ने तीसरी शादी करी है इस औरत से, ठीक है। इट्स एन इलीगल मैरिज, क्योंकि तीसरी शादी है, वो दोनों अभी भी जिंदा है, दोनों भी शादीशुदा है इससे। अच्छा, ओके। ठीक है। एंड दिस वुमन गॉट टू नो व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट कि वो बंदा 2 और से शादीशुदा है। अब शी कॉल्स मी अप, शी इज लाइक वो ऐसे ऐसे है, मेरे को डिप्रेशन में डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। लाइक ओके, आई लाइक डू यू वांट टू लीव हिम, क्योंकि वैसे तो आपकी इलीगल मैरिज है इंडिया में। आपको मैंने इसलिए नहीं कॉल करा, आपको मैंने इसलिए कॉल करा कि अपनी 2 बीवियों से ज्यादा अटेंशन मेरे को दे। सीरियसली? यस, आई डोंट केयर इफ ही इज विद 2 अदर women, ही इज मैरिड टू 2 अदर women, मैं भी उसी से प्यार करती हूँ, वो मेरे बच्चों का मेरे बच्ची का बाप है, लाओ बस। दिस इज व्हाट वी गेट। पर क्या ये टॉक्सिक नहीं है ये वाली चीज? क्या रिलेशनशिप? यार मैं जज नहीं करता, जस्ट लाइक लॉयर्स, मैं अपने क्लाइंट को जज नहीं करता यार। अगर उसे खाई में कूदना है, हम वार्न कर देते हैं, मैम कुएं में जा रहे हो, she says you don't need to worry about that, मुझे चाहिए, मेरी जिद है, मुझे वो बंदा चाहिए ही चाहिए, मुझे बंदा चाहिए, मेरी जिद है, ला कर दो। और उसके बाद आकर वो चौथी के पास चला जाएगा फिर? she doesn't care, she will be still like अब उसकी अटेंशन चाहिए मुझे, ला कर दो बस। and then you have to guide her उस औरत की इमोशनल फ्रीक्वेंसी को फिक्स करने में, कि उस बंदे को वो अट्रैक्ट कर सके वापस। वी हैव पीपल जिसके अंदर आदमी की मतलब बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड ने कहीं और शादी कर ली, घर वालों ने मतलब एक लड़के की गर्लफ्रेंड ने कहीं और शादी कर ली, अरेंज मैरिज का जो टिपिकल होता है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो जहाँ पे मतलब फीमेल के ऊपर प्रेशर होता है पेरेंट्स की वजह से कहीं और शादी कर ले, और जो लड़का है वो चाहता है कि भाई रिलेशनशिप में रहना। लड़का कॉल्स अस अप, ओके, कि अब उसकी शादी हो गई, ओह शिट, तोड़वाओ। ओके, फिर अभी तोड़वाओ, सिंपल। ही कॉल्स अस अप, आई डोंट केयर अगर उसकी शादी हो गई है, मुझे वही लड़की चाहिए, किसी तरह उसे शादी से निकलवाओ। कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, बहुत सिंपल भाषा में, अगर कोई भी औरत शादी के बाद अपने एक्स के साथ कनेक्टेड है ना, ओके, ऑटोमेटिकली रिश्ता टूटना ही है, ऑटोमेटिकली टूटना है बस। अगर आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड अपनी एक्स के साथ कनेक्टेड होगा, सिर्फ कनेक्टेड होगा बोला मैंने अभी, वो कनेक्शन में ही आपको पता है इट्स ऑलरेडी माइक्रो चीटिंग, आज नहीं तो कल ये फटेगा ही फटेगा। ऑटोमेटिकली आप दोनों की लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएगी एंड एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। सिंपलेस्ट थिंग। अभी रीसेंट केस हुआ था सोनम वाला, ठीक है, पता है ना आपको वो केस? बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस है, ठीक है। उससे पहले वो नीला ड्रम वाला जो केस था, मुस्कान वाला जो केस था, ठीक है। जो सोनम वाला केस था, उसका अल्टीमेट गोल था कि भाई कुछ भी करके अपने पति को मारना है, ठीक है। उसने कुछ भी करना था, उसको मारना था, उसने शादी वादी पूरा रस्म रिवाज कर ली, पर हाउ इज इट पॉसिबल? अब पति को मारने का ना, सी मैं न्यूज़ पे कमेंट नहीं करता, बट मैं एक जनरल साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ। ऐसे और भी केसेस आए हैं अभी न्यूज़ में, जिसमें आदमी ने पता क्या कहा बीवी को, तू उससे प्यार करती है ना, मैं अभी तलाक दे रहा हूँ, तू जा उससे शादी कर ले।
हाँ पब्लिकली का है, हाँ, पब्लिकली का है, मैंने भी सुना है। वो उसका और लड़की का फ्रीक्वेंसी कनेक्शन है उस लेवल का, उनका कम्युनिकेशन है उस लेवल का कि अगर तू जाना चाहती है जा, ठीक है। उस लड़की के दिमाग में थॉट नहीं आएगा मैं अपने पति को मार दूं, उसके दिमाग में सिर्फ ये थोड़ा मैं उसे प्यार करती हूँ पर मैं अपने पति और इसे कैसे करूँ, नहीं हो रहा बस। तो ये होता है, बहुत सारी शादियों में होता है। और गलत ये नहीं है, गलत ये है अगर वो औरत एक्स्ट्रा मैरिटल सालों तक चलाते रहे। मेरे पास ऐसे केसेस है जिनके 20 साल से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, पति को बताया नहीं है, औरत का चल रहा है दूसरे आदमी के साथ, और वो दूसरा आदमी भी शादीशुदा है, एंड दे वर कॉलेज टाइम लवर्स। और उसके बाद और तब से चल ही रहा है ये सब कुछ। चल ही रहा है। दे वर लाइक हम अपने पति पत्नी को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बच्चे भी हैं, पर हम, वो गलत है। माई वर्क इज नॉट टू जज, बट वो गलत है क्योंकि उसके अंदर आज नहीं तो कल कोई एक इंसान इमोशनली अनअवेलेबल हो जाएगा यार, वो थक जाएगा इतने ड्रामे से। 2 लड़कियां या 2 बीवियां नहीं संभाल सकता कोई, या 2 पति नहीं ले सकता कोई, तो उसमें कोई ना कोई एक बंदा ब्लॉक करके निकल लेता है बीच में थोड़ा टेम्परेरी। पर ये इतना कैसे पॉसिबल है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक शादी के साथ ऑलरेडी है, कैसे पॉसिबल ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। मेरे रोज के 25-30 क्लाइंट है यार, 25-30 में से 10 तो एक्स्ट्रा मैरिटल के क्लाइंट है। हर इंडिया में हर दूसरे से तीसरे घर में एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है, थैंक्स टू आवर मम्मी पापास जिन्होंने फोर्सिबली अरेंज मैरिजेस कराई है। और अरेंज मैरिज में उन बेचारों को प्यार तो कभी मिला नहीं, ना सिखाया नहीं, और जिससे तुम प्यार करते नहीं, इट्स लाइक अ करियर यू डोंट लव। उसमें तुम बैठे हो और अचानक से कोई सामने से आता है ये बढ़िया करियर दिखा के, वो पार्ट टाइम तुम करते हो ना रात को, वही वाला चीज़ है बस। आपके शो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए एक फ्री गिफ्ट, मेरी एक फ्री की मास्टर क्लास है प्यार वापस लाने के लिए, उसका लिंक मैं आपको दूंगा, नीचे बायो में डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। सो दिस वाज डिजिटल गांधी, और आपको अगर कोई भी एडवाइस लेनी है तो इनके लिंक पे क्लिक करना है, इनके चैनल पे जो हम शेयर करेंगे। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप दोनों तरह से पूछ सकते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी और इनके प्रोफाइल पे भी जा करके पूछ सकते हैं। और दिस वाज इट। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।